हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में प्लस पर। तो आज हम आगे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 की। हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। कुछ मानक सूत्र थे हमारे पास, स्टैंडर्ड थ्योरम थे जो 11th क्लास में हमने पढ़ी, और साथ में हमने बात की चेन रूल की। चलिए आज बात करते हैं चेन रूल से संबंधित एक्सरसाइज 7.1। एग्जाम्पल हो गए थे हमारे पास, तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं हम आगे। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है sin x स्क्वायर, तो हम इसे मान लेंगे y के इक्वल। माना y इक्वल टू sin x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के लिए dy by dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। जो भी एंगल है वो एज इट इज यानी x स्क्वायर, और x ना होके x स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल यही कहती है कुछ। तो चलिए आगे, cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, 2 घात गुणा में और एक घात कम करेंगे, घात एक लिखते नहीं तो 2x मिल गया। तो ये 2x cos x स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमने निकाला। चलिए सेकंड वाले को देखें। हम इसे भी लेते हैं इसी रूप में। मान लिया इसे भी हमने कि माना y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे वो x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy by dx। 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। जो भी एंगल है वो लिख दीजिए 2x प्लस 3, पर एंगल है वो मानक रूप में नहीं है, तो एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, यानी 2x प्लस 3 का हम एक और अवकलन करेंगे। तो यहाँ sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और 2 कांस्टेंट संख्या है, x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो 2 into 1 2 को हम इधर गुणा में लिख देंगे, तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हमारे पास dy by dx। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड में क्या कह रहा है? मान लिया हमने इसे, माना y इक्वल टू sin cos x स्क्वायर। हालांकि हम ऐसे एग्जांपल्स कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और कर लेते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे इसे भी x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का y डैश और sin का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन sin ही है, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। जो भी एंगल है वो लिख देंगे cos x स्क्वायर। अब ये एंगल है वो मानक रूप x में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये cos x स्क्वायर, तो इस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस में sin, जो भी एंगल है उसका मान ऐसे जैसे। अब एंगल है वो भी मानक रूप में नहीं है, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। तो ये 2x मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा है, बाकी माइनस का sin x स्क्वायर, तो sin माइनस का हो जाएगा cos x स्क्वायर और इनटू sin x स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें आगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ को देखिए। फोर्थ कहता है sec x minus 1 upon sec x plus 1। हम इसे y मान लेते हैं। y equal to sec x minus 1 upon sec x plus 1। हम इसे चेंज करते हैं cos में, तो क्या मिलेगा? y equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ठीक है, हम नीचे वाले को और छोटा करना चाहें तो हम इसे 1 minus cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। अंश में करेंगे तो अंश में 1 minus cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हर में दोनों गुणा होकर के 1 minus का cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऊपर वाले में 1 minus x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 minus में 2 cos x और प्लस में cos स्क्वायर x होगा।
ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो क्या बनती है, साइन स्क्वायर, तो हम इसे चेंज कर लेंगे। तो 1 माइनस में 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर x बटे में sin स्क्वायर x। ठीक, और हम यहाँ पे साइन का भाग देते हैं। तो इसे हम भाग नियम के द्वारा सोल्व करेंगे। तो भाग नियम लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए y डैश, नीचे हर का वर्ग sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, sec x प्लस 1, अंश का डिफरेंशिएशन, sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec का होता है sec x tan x और 1 का 0 हो जाएगा, माइनस अंश यानी sec x माइनस 1 और हर का डिफरेंशिएशन, हर में sec है, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x और 1 का 0। तो ये वैल्यूज आपके पास दोनों जगह सेम है। तो y डैश इक्वल टू, हमें यदि मल्टीप्लाई भी करें तो sec x tan x से आपके पास कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे, sec x tan x हमने कॉमन लिया, यहां से बचा sec x प्लस 1 और यहां से माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये, तो माइनस में sec x और माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 और अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस sec x प्लस sec x कट जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 इंटू में आ जाएगा, तो y डैश हमारे पास आ जाएगा 2 sec x tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपके पास जो वैल्यूज है वो रूट में है, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रमेयकरण कर लेते हैं, और प्रमेयकरण नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली सीधा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो हम प्रमेयकरण ही कर देते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए प्रमेयकरण करेंगे, तो हम पहले से y ले लेते हैं, इस वाली वैल्यूज को लिखें, तो 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस x प्लस में रूट 1 माइनस x। प्रमेयकरण करेंगे तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसमें चिन्ह बदल करके आंसर में गुणा कर देंगे, नीचे वाले में चिन्ह बदलेंगे तो 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x होगा, और ऐसा ही हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x। ठीक है, चलिए दोनों को गुणा कर देते हैं, क्या मिलता है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर होगा तो रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों का गुणा होगा तो रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b a माइनस b गुणा किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे, रूट हट जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 रूट 1 प्लस x इंटू रूट 1 माइनस x, और इसके जगह 1 माइनस x, रूट हट जाएगा, बंद करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा 1 प्लस x, यहाँ भी वर्ग करेंगे रूट हटेगा, माइनस से गुणा होगा तो माइनस 1 और प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या शेष बचा 2, 1 और 1 कितना हो गया है 2, माइनस में 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का x स्क्वायर और नीचे 2x। ठीक है, 2 भी कट जाएगा, कॉमन लेंगे अंश में से, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx, या कहें तो y डैश, और यहाँ पे हम भाग नियम लगाएंगे, हर का वर्ग यानी x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ हर और अंश का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर का करना चाहें तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, और रूट में जो भी वैल्यूज है, लेकिन रूट की वैल्यूज का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्यों, क्योंकि वो मानक रूप में नहीं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन तो हो गया अंश का,
फिर माइनस अंश यानी 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे x है, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो हर का अवकलन 1 हो गया है। ठीक, चलिए आगे देखें। यह जो वैल्यूज है हम इससे यहाँ पे अप करते हैं तो क्या मिलेगा, y डैश इक्वल टू ये वैल्यूज, यहाँ डिफरेंशिएशन होगा तो -2x मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा, -2x मल्टीप्लाई होगा x से, माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो y डैश इक्वल टू -2x स्क्वायर। ठीक, और ये जो वैल्यूज है ये और भी है आपके पास, माइनस में 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में हमारे पास मान है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या मिलेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये जो आपके पास एलसीएम है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैं नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके मल्टीप्लाई में होगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ ये वैल्यूज इधर भी गुणा होगी तो इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ गुणा कर दिया हमने 1 से, और माइनस माइनस प्लस, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dx या y डैश। ठीक है, तो चलिए इसके सुख लीजिए, आगे बढ़िए। छठे क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू sin x डिग्री, हम क्या करेंगे, x डिग्री में हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हमें रेडियन संख्या चाहिए तो हम इसे रेडियन में बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करके, तो x डिग्री की जगह पर कितना लिख सकते हैं, पाई x अपॉन 180। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ऐसा क्वेश्चन हमने 11th क्लास में भी किया था। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए डिफरेंशिएशन हो गया है dy बाई dx, और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos पाई x बटे 180, एंगल था वो एज इट इज है, अब एंगल है वो मानक रूप में नहीं है तो आप पाई x बटे 180 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x पाई बाई 180 तो कांस्टेंट संख्या है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो डिफरेंशिएशन मिलेगा पाई बटे 180, और cos पाई x बटे 180, आप चाहें तो इसे वापस चेंज कर सकते हो, इस एंगल को, ये नहीं होगा ये होगा, जहां कोण है वहीं पर चेंजिंग होगी, बाकी जगह नहीं होगी, तो पाई बटे 180 तो ये हो जाएगा cos x डिग्री, तो ये dy बाई dx या कहें तो दिए गए फलन का अवकलन। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है y इक्वल टू log रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, यहाँ पर वैल्यूज है रूट में है, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रवेकरण करते हैं, 1 माइनस cos x से अंश को हर में गुणा करते हैं, तो कर दीजिए क्या मिलता है, y इक्वल टू log e 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हर वाली जो संख्या है उसमें चिन्ह बदल देंगे, यानी 1 माइनस cos x कर देंगे और अंश हर में गुणा कर देंगे। जब अंश हर में गुणा करेंगे तो अंश वाली संख्या है वो होल स्क्वायर में हो जाएगी, और नीचे 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और भी आगे सरल करें तो log ऊपर वाली संख्या विदाउट रूट के, चलो एक बार लिख के देता हूं एज इट इज, 1 माइनस cos x बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x, ये रूट दोनों जगह ही स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और ये मिल जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन sin x। ठीक है, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये y है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए dy बाई dx या y डैश, log का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है
1/x, x की बजाय जो भी मान है 1 माइनस कोस x इंटू बटे में साइन है और साइन कहाँ जाएगा ऊपर गुणा में, तो इंटू साइन x गुणा, अब ये वैल्यूज है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस कोस x बटे साइन x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि मानक रूप में नहीं है। तो ये साइन x बटे 1 माइनस कोस x एज इट इज, और यहाँ पे हम भाग नियम लगाएंगे साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और कोस का होता है माइनस में साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन x, और माइनस 1 माइनस का कोस x यानी अंश और हर का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है कोस x होता है, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, उधर वाले को मैं मिटा दो थोड़ा सा, तो यहाँ से sin इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया और ये कोस को हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, जो वैल्यूज है इसमें से एक साइन तो कट जाएगा, साइन और एक साइन कट जाएगा, तो जो शेष बचता है वो लिखे हम, तो 1/1 माइनस का कोस x, और यहाँ कोष्टक में हमारे पास वैल्यूज है sin इंटू साइन साइन स्क्वायर x, और कोस को गुणा करेंगे 1 से, तो माइनस में कोस x, और कोस गुणा होगा कोस से, तो माइनस कोस स्क्वायर इंटू माइनस, तो प्लस का कोस स्क्वायर x, और बटे में साइन x। ठीक है, अब dy by dx इक्वल टू 1/1 माइनस का कोस x। ठीक है, और यहां पे देखिए इसमें क्या मिला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, माइनस का कोस x और बटे में साइन x, 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस x इक्वल वैल्यू से कट जाएंगे, तो यहाँ dy by dx इक्वल टू 1/sin x बचा, 1/sin x को क्या कह सकते हैं हम cosec x कह सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा ही हमारे पास एक नवा ऑप्शन और भी है, जो जैसा सातवां है वैसा ही कौन सा है नवा है, आप करेंगे उससे, और जैसा हमारे पास छठा था यहाँ पे वैसा ही हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, तो आप 8वें क्वेश्चन को और 9वें क्वेश्चन को छठे और 7वें की सहायता से हल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे और हम आशा करते हैं आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन है log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, तो यहाँ हम इसे y के रूप में लिखें, तो मान लिया मैंने इसे y, log की प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूँ, log a by b हो तो log a माइनस log b हो जाता है, तो log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हर में जो संख्या है वो माइनस में हो जाएगा log a, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx या कहें तो y डैश क्या होगा, log के लिए करेंगे 1 x की बजाय कोष्टक में जो भी संख्या है x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो भी है मानक रूप में नहीं है तो इसका भी अवकलन होगा, तो हम इसका भी कर देंगे x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस log a का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि a एक अचर संख्या है तो log a भी कैसी हो गई है अचर संख्या, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे लेकर, तो y डैश इक्वल टू यहाँ वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, x का तो हो जाएगा कितना 1, ये एज इट इज x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका करते हैं तो x का तो 1 हो गया, और x रूट में जो संख्या है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, और रूट में जो भी है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो एज इट इज, ये मानक रूप नहीं है x का, इसलिए इसका भी अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का भी अवकलन हो जाएगा। ठीक है, -0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब इसका करते हैं आगे, ये एज इट इज लिखें x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ
1 प्लस 1/2 √x² प्लस a², और यहाँ करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और a² का 0। ठीक, अब हम यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा, और बाकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, क्या मिलता है 1/x प्लस √x² प्लस a², ये तो है जी। यहाँ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में क्या आएगा √x² प्लस a², और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये 1 में गुणा किया तो a² और x², ठीक है, रूट में, और प्लस में कितना और है 1 × x, x। अब ध्यान दीजिए, ये अंश में और ये हर में, क्या दोनों में फर्क है? बिल्कुल नहीं है। x प्लस √x² प्लस a², x प्लस √x² प्लस a², तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ वैल्यूज आएगी 1/√x² प्लस a², ये ही दिए गए फलन का अवकलज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं 11वें को, लॉग में है और कुछ फंक्शंस हैं अंश और हर में, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करें, क्या मिलेगा देखिए, हम इसे y लिखते हैं और ये हो जाएगा log x² प्लस x प्लस 1, और माइनस में log x² माइनस x प्लस 1। मैंने अलग अलग पार्ट्स कर दिए, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और आगे इसका भाग नियम की सहायता से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैंने पार्ट्स बना दिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x, dy by dx हो गया y के लिए। इस लोग का करेंगे तो 1/x² प्लस x प्लस 1, और जो x की जगह संख्या है x² प्लस x प्लस 1, इस पद का भी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, तो ये भी लोग का है, तो 1/x होगा, यानी x² और माइनस में x और प्लस में 1 और x² माइनस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। ठीक, दोनों सेम स्टेप्स हैं, एक और है दूसरा भी हो जाएगा। तो चलिए इसका करके x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 0, तो 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और हर में क्या है x² प्लस में x और प्लस में 1, माइनस यहाँ वाले का जाइए, इस वाले का करेंगे तो x² का वही 2x, x का कितना आएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या है x² माइनस x और प्लस में 1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर दीजिए, दोनों में क्या आता है, दोनों में एलसीएम आपके पास ये होगा x² प्लस 1 प्लस में x, ऐसा लिखा मैंने, और ये x² प्लस में 1 माइनस में x, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये वैल्यू इधर गुणा हो जाएगी, तो 2x प्लस 1 गुणा होगा x² माइनस x प्लस 1 से, और 2x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x प्लस 1 से। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा, गुणा करने पर क्या मिलेगा वो देखिए, 2x को x² से करेंगे 2x³, 2x को x से करेंगे माइनस का 2x², 2x को 1 से करेंगे प्लस का 2x, और 1 से करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 एज इट इज है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 2x, x² से गुणा होगा माइनस में 2x³, माइनस के 2x को x से करेंगे तो माइनस में 2x², माइनस के 2x को 1 से करेंगे माइनस का 2x, और प्लस 1 को गुणा करेंगे तो सारे एज इट इज आ जाएंगे +² और प्लस x और प्लस में 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, प्लस 1 से गुणा करेंगे एज इट इज, तो नीचे वाले को गुणा कर लीजिए, नीचे वाले पे ध्यान दीजिए, यदि मैं x² प्लस 1 को a मानूं और x को b मानूं तो x² प्लस 1 यानी a, तो a प्लस b, और ये हो जाएगा a माइनस b, तो क्या बनेगा a² माइनस b², ये हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में x²। ठीक है, आगे देखिए, क्या कर देता हूं, कुछ कटता है, 2x³ माइनस 2x² कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2x माइनस का 2x, माइनस का x प्लस का x। ठीक है, और जो शेष बचता है उनको हम ऐड कर देते हैं, 1 और 1 2, पॉजिटिव 2,
माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, तो ये माइनस के 2x स्क्वायर और 2 प्लस के x स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर रह जाएगा। और नीचे वाले स्टेप्स में होल स्क्वायर खोलेंगे तो x टू पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में x स्क्वायर, तो दो कॉमन अंश में 1 माइनस x स्क्वायर, नीचे x टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन है, यानी dy बाई dx है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं हम 12वें को। 12 है 10 log 1 रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ये एग्जांपल फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हमने पिछले वीडियो में से सॉल्व करा दिया है, तो आप इसे फिर से देख सकते हो, वहां पे हो जाता है तो अच्छी बात है। 13वां है हमारे पास y इक्वल टू e की पावर 10 3x। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, a है यहाँ पे a टू पावर 10 3x। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करना है। तो प्रश्न ये ऐसा है, x के सापेक्ष अपना लीजिए, तो ये हो जाएगा y डैश या dy बाई dx। ठीक है, a की पावर x क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है चरघातांकी फलन का, वो a की पावर x log a होता है। तो एज इट इज लिख देंगे a x की बजाय 10 3x और log a। ठीक है, लेकिन a की पावर x में नहीं है, 10 3x है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, 10 3x का डिफरेंशिएशन होगा, तो आगे 10 3x का भी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, तो करिए आगे डिफरेंशिएशन। y डैश इक्वल टू a टू पावर 10 3x log EA और 10 3x का डिफरेंशिएशन 10 का होता है sec स्क्वायर, जो भी एंगल है वो एंगल 3x। अभी x ना होके 3x है तो 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 3x का कितना होगा, 3 होगा, 3 तो कांस्टेंट संख्या x का 1 हो जाएगा, तो ये 3 को हम इधर गुणा में लिख देंगे, तो आंसर होगा y डैश इक्वल टू 3 और sec स्क्वायर 3x a टू पावर 10 3x और log a, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन या कहें तो अवकलज आ जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन को देख लीजिए, इस एग्जांपल को सूत्र को मैं मिटा रहा हूं, ये हमें दिक्कत करेगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जो देखो y इक्वल टू log sec x plus 10x है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए y डैश log का डिफरेंशिएशन a बटे x, x की जगह जो भी वैल्यूज है वो है sec x plus 10x, और आगे sec x plus 10x का भी डिफरेंशिएशन, तो y डैश इक्वल टू 1 अपॉन sec x plus 10x, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे sec का, तो sec का होता है sec x 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। सूत्र है, सीधे याद कर लीजिए, इसको रख दीजिए यहाँ पे। sec x और sec x कॉमन है आपके पास, तो आप sec x को कॉमन ले सकते हो बाहर, यहाँ से बचेगा 10x और यहाँ sec आउट कर देंगे तो एक sec रह जाएगा, और नीचे आपके पास sec x प्लस में 10x। अंश में भी sec x प्लस 10x का एक फैक्टर है और नीचे भी एक फैक्टर है, दोनों कट जाएंगे, आपके पास y डैश या कहें तो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा sec x। ठीक है, तो ये आपके पास 13 और 14, इसके सूत्र लीजिए, आगे बढ़िए। और एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 15, y इक्वल टू sin क्यूब x इनटू sin 3x। डिफरेंशिएशन करेंगे, टू फंक्शन है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, तो गुणन नियम को काम में लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश sin का फर्स्ट फलन एज इट इज sin क्यूब x, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी sin 3x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन sin 3x और फर्स्ट फलन sin क्यूब x का डिफरेंशिएशन। ठीक, करिए डिफरेंशिएशन, तो y डैश इक्वल टू sin क्यूब x
sin 3x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos और जो भी एंगल है वो एज इट इज यानी 3x। अब 3x आपके पास मानक रूप में नहीं है x में, तो 3x का भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ आ जाइए, sin क्यूब ओ sin 3x, आगे डिफरेंशिएशन है sin क्यूब का, sin पे भी क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ घात नियम वाला डिफरेंशिएशन हमें काम में लेना है। तो sin क्यूब घात नियम लगाइए, घात गुणा में आएगी 3 और एक कम हो जाएगी यानी स्क्वायर x। अब क्यूब के लिए हो चुका है घात का, अब क्या फंक्शन आएगा, sin आएगा। तो sin का डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 को मैंने फर्स्ट में लिख दिया है, तो 3 sin क्यूब x cos 3x और यहाँ प्लस 3 sin 3x sin स्क्वायर x और sin का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया दिए गए फंक्शन का, यानी अवकलज हमको प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 थी और कोशिश की हमने आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने की। एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हमने और उसके लिए बता भी दिया कि कौन सा क्वेश्चन वहां पर किस प्रकार से उसे आपको सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।